मेरे प्रिय आत्मन, आत्मीय प्रणाम। एक बार फिर आपके बीच आया हूँ। आज अगर मैं सच कहूँ तो बहुत दिल से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जिस नंबर पर आज आपसे बात करूँगा वो बड़ा खूबसूरत नंबर है और जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। भाग्य मंच के इस प्रोग्राम में एक बार आप सबका दिल से स्वागत है। मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड अ ट्रू लाइफ कोच। दोस्तों, जीवन जो है, कई बार बहुत अधिक शिक्षा हम ले लेते हैं, कई बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है तो अंदर से एक बहुत थोड़ा सा अहम ईगो निर्मित हो जाता है कि आप कौन जो मुझे सिखाओगे, या मुझे अब सीखने की क्या ज़रूरत है। मेरा ऐसा मानना है कि पूरे जीवन भर इंसान ने सीखना चाहिए, अगर वाकई वो इस जीवन को चरितार्थ करना चाहते हैं। तो जब आप सीखते हो और जब सीखने के बाद उनको जीवन में इम्प्लीमेंटेशन जब उसका करते हैं, तब आपको उस सीखने की ताकत का एहसास होता है कि आप जीवन में कैसे श्रेष्ठता की तरफ हासिल अपने आप को बढ़ा सकते हो। यही कारण है कि काफ़ी लोग वक्त वक्त पर बड़े सुंदर प्रशिक्षण लेते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ करते हैं। तो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ 4 नंबर की, वो तमाम सारे लोग जो इस जीवन में, इस पृथ्वी पर, जिनका अवतार 4 तारीख को हुआ हो, 13 तारीख को हुआ हो, 22 तारीख को हुआ हो या 31 तारीख को हुआ हो। ठीक है, अब देखिए 4 तो 4 है, 13 तारीख है मतलब 1 + 3 = 4, 22 तारीख है तो 2 + 2 = 4, और अगर 31 तारीख है तो 3 + 1 = 4, है ना। तो ऐसे लोग जो हैं, इनका रूलिंग प्लेनेट जो होता है वो राहु होता है। अब राहु की बचपन से कितनी कहानियां सुनी हैं, तो मैं उधर नहीं जाता हूँ। बस अमृत प्राप्ति के दौरान देवताओं के जब अमृत का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो ये जरा आउट ऑफ द वे जा कर के और अपना रूप धारण करके और बैठ जाता है। और जब विष्णु भगवान को ये बात पता चलती है तो वो अपने चक्र वाले रूप में आकर के और सिर को काट देते हैं, लेकिन तब तक अमृत अंदर जा चुका होता है। कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि राहु है क्या एक्चुअल में, शैडो प्लेनेट इसे कहा जाता है, लेकिन राहु के पास सिर्फ सिर है। अब देखिए, कल्पना करके देखिए कि अगर आपके पास सिर्फ सिर है, मैं कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ताकि समझने में आसानी होगी। आप कौन है आपको ये समझने में आसानी होगी, और आप अगर आप नहीं और आपके घर में कोई 4 नंबर है तो आपको उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। ये नहीं है नीचे का पोर्शन, सिर्फ सिर है। अब आप देखिए, ये है तो ये क्या करेगा, ये यहां से सोचता है, ये यहां से देखता है और ये यहां से बोलता है। मतलब राहु के पास सोचने का काम है। वो इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि दुनिया परेशान हो जाती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि साहब सकारात्मक बात कर रहे हो या नकारात्मक बात कर रहे हो राहु के बारे में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनके पास विचारों का बवंडर होता है। ये इतना सोचता है जितना एक इंसान कभी वहां तक सोच ही नहीं पाता है। आपने एक डायलॉग सुना है पिक्चरों का, 100% सुना होगा, सारी दुनिया जहां से सोचना बंद कर देती है, डागा वहां से सोचना शुरू करता है। बस 4 नंबर वाले लोग ऐसे ही होते हैं। जहां आपकी सोच खत्म हो जाती है, वहां से 4 नंबर की सोच शुरू होती है। तो फिर तो ये बड़ी अच्छी बात है। आप वो सोच पाते हो जो दुनिया नहीं सोच पाती। आप इतना बता पाते हो, इतना आगे का देख पाते हो जहां तक दुनिया नहीं देख पाती। और यही मेन प्रॉब्लम है आपकी। क्यों? क्योंकि आप इतना ज्यादा दूसरों से सोच रहे हो कि सामने वाला आपको समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी सोच यहां तक है और आप तो यहां की सोच रहे हो। अगर आप प्रेजेंट की इनसे बात करते तो ये साल भर बाद की आपसे बात करते हैं। एक बड़ा कॉमन शब्द है कारपोरेट जगत में, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। बस 4 नंबर वही है जो ये बॉक्स के बाहर सोचते हैं। बॉक्स के बाहर सोचना मीन्स व्हाट एग्जैक्टली आई मीन टू आस्क यू माय डियर फ्रेंड्स। बॉक्स के बाहर मतलब रचनात्मक सोचते हैं, क्रिएटिव सोचते हैं और बहुत ज़्यादा विचारों के साथ में जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से कई बार इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग इनको समझ नहीं पाते। इसी वजह से इनके साथ डील बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। इसी वजह से ये परिवार में भी कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि ये तो कुछ तो भी सोचता रहता है, तो ये बाहर कहीं ढूंढने जाते हैं कि बाहर तो मुझे कोई अंडरस्टैंड करे। तो मैं यहाँ एक बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि 4 नंबर के लोगों को अगर खुद के पास अपना स्वयं का पैसा है और सक्षमता है, तो जो आइडियाज आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं और जितने विचारों का बवंडर आ रहा है, उन विचारों को आप तत्काल क्रिएट कर दो। इस दुनिया में जो सोच रहे हो वो कर डालो।
और अगर अपनी वो तमाम सारी फाइनेंशियल अगर वो सारी चीज़ें नहीं है, तो फिर आप जो है वो किसी दूसरे फील्ड में, जैसे कंप्यूटर वाला कोई हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, कोई प्लानिंग आपको करनी है अपने विचारों से, तो ये सारे काम आप जो है आपको चुनना चाहिए, और नहीं तो फिर खुद के आइडियाज़ पर आपको काम करना चाहिए। मैंने देखा काफ़ी लोगों को कि सफलता के लिए कई बार पैसे की ज़रूरत नहीं होती, आपके दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है और हिम्मत की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग दृढ़ इच्छा शक्ति कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों के पास हिम्मत नहीं हो पाती है। अगर जीतना है तो बस हिम्मत के साथ आज अपने आइडियाज़ पर खुद काम करना शुरू करें। वादा करता हूँ जीवन आपका होगा। देखिए, एक चीज़ तय है कि नीचे का पोर्शन नहीं होने की वजह से आपके जीवन में स्ट्रगल्स ज़्यादा है, संघर्ष ज़्यादा है। तो क्या बुरा है? परमपिता परमेश्वर ने दे दिया है कि आपको संघर्ष करने के बाद ही मिलेगा, आपको अटूट मेहनत करने के बाद ही मिलेगा। तो बुरा क्या है इसमें? अरे उसका मंदिर जाके शुक्रिया अदा करो कि वाह ईश्वर, तूने मजा ला दिया कि जिंदगी में जब तक घिसूंगा नहीं, जब तक अपने अब उपयोग नहीं करूंगा। यूं भी दूसरे लोग नहीं घिसाते हैं तो पूरा जंग लग जाती है। तो अगर इस शरीर का बेस्ट उपयोग करके और अटूट संघर्ष करके सफलता हासिल करना है तो ये तो खुशी की बात है। तो बस बढ़ जाइए। हाँ, 35-40 साल के बाद कई बार सफलता मिलती है। जो लोग 4 नंबर से रूल होते हैं, जिनका रूलिंग प्लैनेट राहु होता है, कई बार 35 साल भी लगता है और कई बार 50 साल के बाद भी जीवन में सफलता मिलती है। तो फिर धैर्य रखिए, हारिए मत, बस आप तो लगे रहिए। देखिए, कारपोरेट जगत में एक बड़ी सिंपल सी बात होती है कि हार्ड वर्किंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। जैसे जैसे कठिन मेहनत करोगे वैसे वैसे सफलता मिलेगी, दैट्स इट। तो फिर आपके साथ भी वही बात है, आप कठिन मेहनत करते जाइए, सफलता को आगे लेते जाइए। बस पर्सनालिटी को थोड़ा सा और एनहेंस कीजिए, क्योंकि आप राहु से आगे बढ़ते हैं और सिर्फ यही चीज़ होती है। तो इसका सहारा नहीं मिल पाता। लेकिन मैं एक अच्छी बात कह दूं आपके साथ, जो अच्छा है वो ये है कि परमपिता परमेश्वर अगर किसी कारण से कोई कमी देता है तो आपको पता है उससे 10 गुना दूसरी योग्यता का इजाफा आपके अंदर कर देता है। तो अगर इससे ज़्यादा इजाफा है तो आपको दूसरी ढेर सारी योग्यताएं दे दी है जो दूसरों को नहीं दे रखी। पहचानिए उनको, जानिए उनको। देखिए, आप कभी भी किसी को कुछ भी बोल देते हैं, आप किसी से भी नाराज़ हो जाते हैं, आपको इस पर थोड़ा सा रोक करना चाहिए। किसी को भी कुछ तो भी बोलने की बजाय विचारों पर नियंत्रण कीजिए और सोच समझ के बात कीजिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। आप सभी लोगों से आप एक जैसी बात करते हैं। बड़े से बड़े पद पर भी अगर कोई है तो उनके लिए भी आप कुछ तो भी बोल देते हैं। ऐसा मैंने मेरी 25-30 साल की प्रैक्टिस में पाया है। तो आप इस बारे में थोड़ा सा एहसास करें और इस बात को समझने की कोशिश करिए। देखिए, आपका बहुत लाड़ प्यार दुलार और ये तमाम सारी चीज़ें मुझे मिली हैं अभी तक। अगर मैं पूरे महाराष्ट्र की बात करूँ तो मुझे बहुत प्यार मिला, खूब वर्कशॉप्स और बहुत सारी चीज़ें महाराष्ट्र के लगभग हर शहर में हुआ, राजस्थान में काफ़ी जगह पे हुआ है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सब जगह पर मैंने देखा बहुत प्यार देते हैं। लेकिन इस प्यार के साथ साथ अगर आप इस बात को समझ लें कि मैं जो कहना चाह रहा हूं, अगर उसको अपने जीवन में उतार करके और फिर उस रास्ते पर चलने का अगर प्रयास करें, तो मैं ये तो नहीं कहता कि आप 100% सफल हो जाओ, पर मैं ये ज़रूर कहता हूं कि आपका जीवन आसान होगा और आपका जीवन के अंदर जिन रास्तों का पालन करना वो आसान होगा। अगर आपको यह मालूम पड़ जाए कि आप 4 नंबर से हैं, तो आपको 4 नंबर और 8 नंबर से जो है वो सावधान रहने की आवश्यकता है। तो अगर इतनी सी चीज़ आपको मालूम पड़ जाती है तो ठीक है ना, इन 2 नंबरों का सहारा कम से कम लेने की कोशिश करें। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपका 1 नंबर आपके साथ अच्छा जाता है या 5, 6 और 7 नंबर आपके लिए बड़ा लकी होता है, अच्छा नंबर है, तो फिर बस इतनी सी जानकारी हो गई तो जीवन में आगे बढ़ जाइए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका फेवरेट कलर जो है वो आपको ये पहनना चाहिए, लाइट ब्लू आप पहन सकते हो, आप वाइट कलर को भी अपने जीवन में स्थान दे सकते हो, या आप येलो कलर के साथ आप जा सकते हो। इनको आप पहनने का प्रयास कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको ब्लैक कलर नहीं पहनना है, तो ठीक है, अवॉइड कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब जीवन में आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं कि आप किस रूलिंग प्लैनेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका काम करना आसान होता है। तो निश्चित रूप से लोग नहीं समझेंगे आपको, लोग आपको आपके विचारों को और आपकी बाकी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, कोशिश करिए उनके साथ पेचवर्क करने की। हाँ, आपको अपनी किस्मत को आकर्षित करने के लिए जौ के दाने आप हमेशा अपनी जेब में रखा करें। आप देखिए, आपको थोड़े दिनों बाद अच्छा लगने लगेगा। सो दिल तक पहुंच पाया हूं तो बेल आइकन को दबा दें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मैं चुपके से कब आपके मोबाइल में आ जाऊंगा एक और नए नंबर के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली बार नंबर 5 के साथ।